तो 6 बजे के बाद यहाँ से आप जो है भाड़ा भी होना चाहिए। यहाँ के लड़के बलरामपुर के लिए अगर आपको जाना होगा तो घंटों इंतजार करना पड़ेगा। स्वास्थ्य बड़ी समस्या है। यहाँ एक मेडिकल कॉलेज होना चाहिए। अगर यहाँ शाम अगर 6 बज जाए बाहर पढ़ने जाते हैं। सबसे पिछड़ा इलाका है इसलिए क्योंकि यहाँ शिक्षा रोजगार का सबसे बड़ा मुद्दा है। मुंबई हुआ जिनको नौकरी नहीं मिल रही, बीए बीएससी एमएससी करके लोग घूम रहे हैं और उनको प्रदेश जाना पड़ता है कमाने के लिए। जैसे पूना हुआ, आगरा हुआ। नमस्कार दोस्तों, आज हम श्रावस्ती में और श्रावस्ती में युवाओं के साथ हैं। युवा क्या सोच रहा है इस समय, किस लिए परेशान है युवा, क्या है युवा के दिमाग में क्या चल रहा है, हम इसी पे चर्चा करेंगे। श्रावस्ती जनपद का विकास कैसा चल रहा है, यहाँ पे हम युवा भाइयों से जानेंगे। क्या नाम है भाई? शादाब रायनी नाम है भाई साहब। शिक्षा रोजगार नौकरी सबसे बड़ी समस्या है भाई साहब, और जिससे हम लोग शिक्षा से हम लोग रोजगार का सबसे बड़ा मुद्दा है। बीए बीएससी एमएससी करके लोग घूम रहे हैं जिनको नौकरी नहीं मिल रही है। रोजगार के सिवा तमाम समस्याएं हैं, जैसे कि अब यहाँ से लोग मजबूर होकर उनको प्रदेश जाना पड़ता है कमाने के लिए। जैसे मुंबई हुआ, पूना हुआ, आगरा हुआ, लोग जाते हैं दिल्ली जाते हैं कमाने के लिए। तो जब यहाँ उनका भरण पोषण नहीं होगा तो जाहिर सी बात है कि भाई उनको बाहर जाना पड़ेगा कमाने के लिए। किसी भी तरीके से परिवार चलाने के लिए बाहर जाना पड़ेगा उनको। सबसे बड़ी समस्या यही है कि अगर अपने यहाँ कोई चीनी मिल हो या और कोई उद्योग हो ऐसा जहाँ से युवाओं को रोजगार मिल सके, सबसे बड़ी समस्या यही है युवाओं की। ये तो हमें कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। सरकार जो है नौकरी दे रही है, अब जहाँ कहीं दे रही होगी भैया तहाँ दे रही होगी। यहाँ तो अभी तो फिलहाल नहीं पता चले। श्रावस्ती की स्थिति क्या है? बस्ती सबसे पिछड़ा इलाका है इसलिए क्योंकि यहाँ शिक्षा स्वास्थ्य इसका अभाव है। अभी कहीं भी अगर हल्की से अगर खरोच आ जाती है तो यहाँ के जो है समस्या ये बन जाती है कि तुरंत उनको बहराइच रेफर करना पड़ता है स्वास्थ्य संबंधित। दूसरी चीज़ है कि यहाँ जो है सबसे बड़ा मुद्दा तो यह है कि आप अपने इकौना का बस स्टॉप देख लीजिए। अगर यहाँ शाम अगर 6 बज जाए तो 6 बजे के बाद यहाँ से आप जो है बहराइच बलरामपुर के लिए अगर आपको जाना होगा तो घंटों इंतजार करना पड़ेगा। बस स्टाफ भी नहीं और मिलती है, मुश्किल हो जाता है, कभी कभी मिलती है। की समस्या बनी रहती है। जी, बस की समस्या बनी रहती है। समस्या बनी रहती है। क्या नाम है भाई साहब? मेरा नाम अभिषेक यादव है। मैं वार्ड नंबर 19 जिला पंचायत सदस्य प्रत्याशी भी हूँ। जनपद श्रावस्ती में सबसे बड़ी समस्या है, यहाँ एक मेडिकल कॉलेज होना चाहिए। लोगों को यहाँ तक की मृत्यु भी हो जाती है पहुँचते पहुँचते मेडिकल कॉलेज। लखनऊ पहुँचते पहुँचते ये ज़िला बहुत ही पिछड़ा है। यहाँ एक विश्वविद्यालय भी होना चाहिए। यहाँ के लड़के बाहर पढ़ने जाते हैं। यहाँ अगर विश्वविद्यालय हो तो ये शिक्षा जगत में जनपद श्रावस्ती प्रथम स्थान में होगा। तो यहाँ कहीं से कोई कम नहीं है यहाँ के युवा पढ़ने में। शिक्षा की बात करें तो अभी इस समय शिक्षा में पढ़ाई सब दिखावा हो रहा है। शिक्षा पहले के समय में एक साल में सारी परीक्षाएं हो जाती थी। बार बार रोस्टर प्रणाली जब से होने लगा है तब से एक तो समय का भी काफ़ी नुकसान होता है, दूसरा यहाँ पे समय का नुकसान होता है और दूसरा प्लस में पैसे का भी नुकसान होता है। शिक्षा की सेमेस्टर वाइज समस्या बनी हुई। हाँ, शिक्षा का सेमेस्टर प्रणाली के वजह से काफ़ी यहाँ के गरीब जनता और के छात्र के उनके परिवार को भी समस्या का सामना उठाना पड़ता है। सेमेस्टर वाइज शिक्षा से बहुत अच्छी पढ़ाई भी हो रही है। कुछ नहीं हो रहा है, सारा सब दिखावा हो रहा है, सब खोखले हैं। जो कुछ हो रहा है सब दिखावा हो रहा है। आजकल इस सरकार में नेम प्लेट पुरानी सरकार के हटाकर अपना लगा दिया जाता है। हमारे जनपद श्रावस्ती में कई जगह सड़कें भी खराब हैं। अस्पताल में का हाल देख लीजिए, बारीकी से हर जगह अस्पतालों में दलाल भी लगे हुए हैं। अस्पताल में दलाली होती है? हाँ, बिल्कुल दलाली होती है। यहाँ से अगर बारीकी से जांच किया जाए तो एकदम से सही आप सटीक अगर पकड़ करेंगे तो जांच में तो सही पकड़ पाएंगे। नहीं तो यहाँ वैसे जब अधिकारी को जांच के लिए आना पड़ता है तो पहले ही बता दिया जाता है। अगर जांच के लिए पहले ही बता दिया जाता है तो अचानक क्यों नहीं आते हैं? बताने की इसमें क्यों आवश्यकता है? जांच करना है तो यहाँ पे ग्रामीण के किसानों की क्या समस्या, उनकी कैसी व्यवस्था है यहाँ पे?
किसान यहाँ बहुत ही स्थिति उनकी कोई सही नहीं है। किसान बहुत ही परेशान है, छुट्टा जानवरों से काफ़ी परेशान है। तो खुला है। गौशालाएं खुल रही हैं, लेकिन वहाँ गौशाला पर उनको रखा जाता है, फिर शाम को उनको छोड़ दिया जाता है। तो गौशाला में क्या गाय नहीं है? गौशाला में केवल नामकरण के लिए रखा गया है गौशालाओं में पशुओं को, बाकी और कुछ नहीं है। सब खोखले हैं, चाराएं उनके नाम पर पैसे खा लिए जाते हैं। तमाम तरीके से भ्रष्टाचार फैला हुआ है। तो आप जिस तरह से बता रहे हैं कि गौशाला में भ्रष्टाचार है। हाँ, भ्रष्टाचार तनिक नहीं फैला हुआ है, बहुत फैला हुआ है। सरकार बता रही है बहुत सख्त सेवाएं हमारी हैं। केवल दिखावा है, कुछ नहीं सकता है। मीडिया भी बिकाऊ है। तो क्या हम बिकाऊ लग रहे हैं आप? तो आप कुछ भी हो सकते हैं, उसमें कोई कहने की बात नहीं। अगर आप भाजपा की पक्ष कर रहे हैं तो कुछ भी कर सकते हैं। तो क्या मीडिया को आप बिकाऊ बता रहे हैं? ये आजकल चैनल वही हो गए हैं, सब भाजपा का ही हर दिखा रहे हैं। नहीं, हम किसी का नहीं, हम निष्पक्ष दिखाते हैं भाई। तो निष्पक्ष दिखा रहे हैं तो अच्छी बात है, निष्पक्ष दिखाना भी चाहिए। हाँ, अभी हमारे साथ थे यहाँ के श्रावस्ती की अपने बारे में बताया और अपने जिले की भी बारे में बताया कि ऐसी स्थिति चल रही है। इसी के साथ मैं आप सबके साथ मुन्ना भाई के साथ मैं विनय कुमार, दैनिक सवेरा इंडिया। स्वागत, अभिनंदन।